क्या पिछले कुछ टाइम से आपको बिना वजह हर टाइम थकान महसूस होती रहती है और सीढ़ियां चढ़ते टाइम पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती, या फिर शरीर में ऐसा दर्द रहने लगा है जिसका कारण आपको समझ में नहीं आ रहा? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। कई बार हमारा शरीर धीरे धीरे कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें नॉर्मली हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये संकेत शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी के हो सकते हैं। आप सभी को पता है शरीर में बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है और उनमें से एक खास विटामिन होता है विटामिन डी, जिसका बैलेंस में रहना शरीर में बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे संकेत बताऊंगा जिनको पहचान कर आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में इस विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई, जिन्हें जानना आप में से सभी लोगों को जरूरी है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में एक बात बता दूं कि अगर ये संकेत बहुत लंबे टाइम से अगर आपको दिख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये विटामिन डी के ही हो, ये किसी और वजह से भी हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए एक बार मेडिकल टेस्ट कराना और डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। तो दोस्तों, उन संकेतों को बताऊं कि कैसे आप विटामिन डी की कमी को पहचान सकते हैं, उससे पहले आपको विटामिन डी की अहमियत जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है, ये क्या काम करता है। तो चलिए सबसे पहले वो बताता हूँ। दोस्तों, अधिकतर नॉर्मली लोग सोचते हैं कि विटामिन डी का काम शरीर में बस एक होता है कि ये शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका काम केवल हड्डियों को मजबूत करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस को सही तरीके से काम करे उसमें हेल्प करता है, जिससे हमारी बोन्स और हमारी मसल्स सही तरीके से काम करती रहती है। और लंबे टाइम तक अगर इस विटामिन की कमी बनी रहे तो शरीर कुछ कुछ संकेत देने लगता है जिसके जरिए आप इसको पहचान सकते हैं कि कहीं इसकी कमी तो नहीं हो गई। वो संकेत कौन से हैं? चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। संकेत नंबर 1, हर वक्त थकान महसूस होना। अगर रात में भरपूर नींद ले ली है फिर भी शरीर भारी भारी लगने लगता है, सुबह उठते ही ऐसा लगता है मानो एनर्जी खत्म सी हो गई है, और छोटे छोटे रोजमर्रा के काम करने भी मुश्किल लगते हैं, तो इस चीज को इग्नोर ना करें। यह विटामिन डी की कमी का एक खास संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 2, हड्डियों में लगातार पेन। अगर कमर, पीठ या पैरों के बोन्स में लगातार दर्द रहने लगे तो यह भी एक इम्पोर्टेंट संकेत है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। लंबे टाइम तक इसकी कमी बनी रहे तो बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। संकेत नंबर 3, मसल्स में कमजोरी। अगर पहले की तुलना में सीढ़ियां चढ़ना अब जाकर आपको कुछ मुश्किल लगने लगा है, कुर्सी से उठते टाइम शरीर भारी लगने लगा है, पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं बची है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का इशारा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो विटामिन डी होता है ना, वो हमारे मसल्स के नॉर्मल कामकाज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। संकेत नंबर 4, बार बार बैलेंस बिगड़ना। अगर चलते टाइम बार बार बैलेंस बिगड़ने लगे या बिना वजह गिरने की समस्या बढ़ती जाए तो इसे बढ़ती उम्र का लक्षण समझ के इग्नोर करने की गलती मत करना, क्योंकि नॉर्मली तो उम्र बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम देखी जाती है, लेकिन कम उम्र में ये आपको फेस करना पड़ रहा है तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जब मसल्स कमजोर होने लगती है ना तो शरीर का ओवरऑल बैलेंस बिगड़ने लगता है। संकेत नंबर 5, छोटी चोट में भी फ्रैक्चर का रिस्क। सपोज कीजिए कि आप चल रहे हैं लेकिन हल्का सा गिरने के बाद भी आपकी ये सिचुएशन हो जाती है कि आपकी बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है, जबकि चोट इतनी गंभीर भी नहीं लगी होती है, तो ये भी एक खास संकेत होता है कि आपके शरीर में विटामिन डी बहुत निम्न लेवल पर पहुंच चुका है, उसकी कमी हो गई है। क्योंकि ऐसा इसी सूरत में होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी बोन्स उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, और ऐसे में छोटी छोटी चोटों से भी बोन्स में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता रहता है। संकेत नंबर 6, चलने में या फिर सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होना। अगर आपको अपने आप में ये फील होने लगा है कि पहले जिस एनर्जी से और जिस ताकत से आप सीढ़ियां चढ़ जाते थे या फिर वॉकिंग करते थे, अब वो आप में नहीं बची है, आपकी बॉडी में वो ताकत नहीं बची है, तो ये भी एक विटामिन डी की कमी का प्रमुख संकेत हो सकता है। क्योंकि इन एक्टिविटी के सुचारू रूप से चलने के लिए विटामिन डी का पर्याप्त रूप में शरीर में होना जरूरी होता है। संकेत नंबर 7, लंबे टाइम तक गंभीर कमी का असर। देखिए दोस्तों, अगर लंबे टाइम तक विटामिन डी की कमी अगर शरीर में बनी रहे ना तो बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में ओस्टियोमेलासिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इन सिचुएशन में क्या होता है ना कि बोन्स इतनी ज्यादा
कमजोर हो जाती है कि ग्रोथ के टाइम भी बोन्स का विकास ढंग से नहीं हो पाता और ऐसी सिचुएशन में बोन्स कमजोर रह जाती है। तो ये थे वो संकेत जिसके जरिए आप विटामिन डी की कमी को पहचान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एक और जरूरी बात कि किन लोगों में विटामिन डी की कमी होने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो ऐसे लोग जो धूप में बहुत कम निकलते हैं, दिन भर अपने ऑफिस के कमरे में रहते हैं, ऐसे लोगों को विटामिन डी की कमी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा सांवले या फिर घेरे स्किन वाले लोगों में भी विटामिन डी की कमी का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा जो लोग फैटी होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, उनमें विटामिन डी का खतरा ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है, सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है, जिसमें इस विटामिन डी का बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है, तो वो सिचुएशन भी विटामिन डी की कमी का कारण हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी वाकई में शरीर में है तो इसको बैलेंस में कैसे रख सकते हैं, इसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं ताकि इसकी कमी ना हो पाए शरीर में। तो देखिए, विटामिन डी को शरीर में रेगुलर बनाए रखने का एक सबसे नेचुरल तरीका है कि पर्याप्त मात्रा में बॉडी को धूप देना। आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर में केवल आधे घंटे की धूप भी आप पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर को दे देते हैं। आप धूप में बैठ जाए, चेयर लगाकर बॉडी को सेक ले थोड़ा धूप में, तो इससे आसानी से विटामिन डी की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा कुछ फूड्स भी होते हैं जिनका सेवन करके आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। और वो फूड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहले नंबर पर आता है फोर्टिफाइड मिल्क, दूसरे नंबर पर आता है एग योक और तीसरे नंबर पर आती है फिश यानी कि मछली। इन चीजों का अगर आप सेवन करोगे तो शरीर में विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में सीवियर लेवल तक बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी है तो आप डॉक्टर की सलाह पर कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, सप्लीमेंट का सेवन केवल डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर शरीर को विटामिन डी के हाई डोज की जरूरत ना हो फिर भी अगर आप सप्लीमेंट ले लें तो ये भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की ओवरऑल जानकारी विटामिन डी के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने कवर कर ली। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। धन्यवाद।